प्रिय पाठकों, जीवन में अध्यात्म का बड़ा महत्व है। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी अगर जीवन में है तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति करने में या जीवन को जीने में थोड़ी सी सरलता आ जाती है। पूरी तरीके से भौतिक रहने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है और दुख सुख झेलते झेलते आत्मा बड़ी कमज़ोर वीक हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अध्यात्म को विशेष जगह देनी चाहिए। इसका उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जब स्कूल से शिक्षा प्राप्त करता है, बीए एमए करता है, पीएचडी करता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक दार्शनिक बनता है, ये सब तरीके का ज्ञान उसका भौतिक ज्ञान है। इससे वो बहुत तरीके के लाभ भी उसको मिलते हैं। इसका उपयोग पैसा कमाने के लिए करता है, जिससे वह अपना और अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सके, समाज और देश का कल्याण हो सके, समाज में कुछ अच्छा उसका स्टेटस बन सके। ये सब अच्छा भी है और ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जब इंसान इस ज्ञान का उपयोग ना करके उसका उपभोग और उसका दुरुपयोग भी करना शुरू कर देता है, जैसे विलासिता का जीवन जीने के लिए मशीनों का निर्माण पे निर्माण करता है, अपना घर हर प्रकार की मशीनों डिवाइसेस से भर देता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने को सशक्त बनाने के लिए परमाणु हथियार तक बनाता है, भगवान की दी हुई बुद्धि का दुरुपयोग करने लगता है, दूसरों को त्रास देने लगता है, तब ये भौतिक ज्ञान उसे सुख कम और दुख ज़्यादा देता है। और इतना ही नहीं, अपने ज्ञान के बल पर भगवान को ही चुनौती देने लगता है। ये सोचिए कि सारा ज्ञान तो भगवान का है, सारी फैकल्टीज़ ही भगवान की हैं, लेकिन वो क्या करता है, उन पर अपना अधिकार जमा लेता है और कहता है ये शक्तियाँ तो सब मेरी हैं, ये सारी फैकल्टीज़ मेरी हैं, भगवान का क्या है। और पलटकर भगवान को ही, जो उसके सर्वस्व हैं, उन्हें ही चुनौती देने लगता है, भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है। बताइए, इससे बड़ा मूर्ख कौन है। इस प्रकार भौतिक ज्ञान सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसका ये ज्ञान भगवान की माया शक्ति हर लेती है। भाई धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, धीरे धीरे आपकी सब फैकल्टीज़ जो भगवान की हैं, सोचने समझने की सब तरीके की ताकतें, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, शून्य होने लगती हैं, ज्ञान भी शून्य होने लगता है। भगवान की माया शक्ति ऐसे ही है। मरने के बाद अगले जन्म में फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। फिर वही आ से आम, ए फॉर एप्पल पढ़ना पड़ता है, फिर से स्कूल, बीए एमए पीएचडी, फिर वही सब कुछ सारा ज्ञान दोबारा से अर्जित करना पड़ता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि से अपने परिवार, समाज और देश का कल्याण तो करता ही है, पर कर्तव्य समझकर करता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे तो मेरे ईश्वर करा रहे हैं। मुझे ये जो परिवार दिया है ये भगवान ने ही दिया है और भगवान ही इसका पालन पोषण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कर्तव्य भाव में रहकर इनका पालन पोषण करता हूँ। बाकी शेष वह अपनी बुद्धि को ये जानने में लगाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। वह शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्र विदित कर्म करता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। ये ज्ञान कभी भी शून्य नहीं होता, मृत्यु के बाद ये अपने साथ ही चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने इस जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को 20% जान लिया, तो ये 20% ज्ञान आपके साथ अगले जन्म में चला जाएगा। यानी अगले जन्म में आप 21% से पढ़ना शुरू करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान को, ना कि 0 से। जबकि भौतिक ज्ञान में क्या होता है, सारा भौतिक ज्ञान 0 हो जाता है और हमें फिर से ए फॉर एप्पल पढ़ना पड़ता है, फिर से बीए एमए सब सारी डिग्रियां लेनी पड़ती हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपने 20% ज्ञान अर्जित कर लिया था पिछले जन्म में, तो अगले जन्म में आप 21% से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके आगे का ज्ञान आपको मिलना शुरू होगा, ना कि 1% से। यहाँ पर भगवान की माया शक्ति ऐसे इंसान की बुद्धि को हर नहीं लेती है कि छोड़ो ये बुद्धि तो मेरी है, मैंने हर ली। नहीं, अपितु ऐसे भगवत भक्त के सामने भगवान की माया शक्ति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आओ और मेरे प्रभु के चरण कमलों में बैठो, अब और आगे का ज्ञान लो और उससे आगे का ज्ञान लो और फिर भगवत धाम को प्रस्थान करो।
जीवन जीने के इन मूल मंत्रों में से आज एक मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरीके के और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी का कल्याण हो, आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्ण।